नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर 7 के अंदर दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन का एक सेट दोस्तों। इसमें सभी विषयों के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया दोस्तों। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बनाए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कहाँ पर हुई थी। दोस्तों ये बिहार में हुई थी सर्वप्रथम। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ और दोस्तों इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई दोस्तों। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी थे दोस्तों। इन्होंने देश की रियासतों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बिक्री की अनुमति कब मिली। ये अनुमति 1833 में मिली दोस्तों इनको। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों। ये पुस्तक दोस्तों रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी दोस्तों। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आप सभी को ज्ञात है। और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। इनकी मृत्यु 15 मई 1964 को हुई थी दोस्तों। 27 में 1964 को दोस्तों सॉरी। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की गई दोस्तों। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। उड़ीसा में 1866 में भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया। 1772 में दोस्तों। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों। तो बंगाल गजट का प्रकाशन दोस्तों 1780 में हुआ दोस्तों। और कहीं कहीं इसको 1789 में भी लिखा दोस्तों। ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जो भारत में प्रकाशित हुआ दोस्तों। जेम्स हिक्की इसके थे संपादक। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो विलियम विल्किंस ने किया था दोस्तों। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई। कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जोनाथन डंकने इसके संस्थापक थे दोस्तों। वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो सर आयरकुट ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। यह युद्ध 7 साल चला था। ये 22 जनवरी 1760 को ख़त्म हुआ था। ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसमें फ्रांसीसी सेनाओं की हार हुई थी। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी। शाइस्ता खान ने इसने ये बस्ती भेंट कर दी थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। डुप्लेको को ये पदवी दी थी। पांडिचेरी गवर्नर बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था दोस्तों। तो चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। गोर्डेहू। ये डुप्ले के बाद वहाँ का गवर्नर जनरल बना था दोस्तों। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी दोस्तों। तंबाकू की खेती। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। मुंशी सिंहगाम की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी दोस्तों। ये पालखेड़ा युद्ध के बाद हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में दोस्तों। संगोला की संधि कब हुई थी दोस्तों। संगोला की संधि 1750 में हुई थी दोस्तों।
इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी दोस्तों। 12 अगस्त 1765 को इस पर साइन हुई थी दोस्तों। ये बक्सर के युद्ध 1764 खत्म होने के बाद हुई थी दोस्तों। ये अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, बक्सर युद्ध। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी दोस्तों। फिर उसके बाद ये संधि हुई थी 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी दोस्तों। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी दोस्तों। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी दोस्तों। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में छीन लिया था दोस्तों अंग्रेजों ने पांडिचेरी को। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों। राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू किया गया? यह लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था दोस्तों। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? तो ये झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, वध, सबलपुर लिए गए थे दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। तीसरे आंग्ल मिस्र युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में हुई थी दोस्तों। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? 1757 में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था दोस्तों प्लासी के युद्ध में। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी क्वेश्चन जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, ये रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों और मुगलों, शाह आलम द्वितीय था उनका नेता। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम में हुई थी। 1792 में एक संधि की थी उन्होंने। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा का उन्मूलन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? सबसे अधिक अंग्रेजों से कौन लड़ा था दोस्तों? तो मराठों ने। मराठों ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था उनके साथ। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? पेट्रोलियम से दोस्तों। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज़्यादा भंडार संचित है? वेनेजुएला में है दोस्तों। सेकंड नंबर सऊदी अरब है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल के भंडार हैं यहाँ। गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया था दोस्तों? तो ये 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर खोदा गया था दोस्तों। खनिज तेल का भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका भी तेल का आयात करता है दोस्तों। उसके पास भी काफ़ी खनिज तेल के भंडार दोस्तों। तो इसके साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन का अभी पेपर ख़त्म होता है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो दोस्तों, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को सुपर 7 को दोस्तों। इससे हमारी टीम का और मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। हमारी टीम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएगी आप लोगों के लिए दोस्तों। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।